नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाई और आप देख रहे हैं युग वाहिनी टाइम्स। विश्व की प्रसिद्ध रामलीला आयोजक रामलीला की प्रेस वार्ता है और हमारे साथ बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता बिंदुधार सिंह मौजूद। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू रोहित जी भाई। बताइए, अपनी भूमिका इस बार भी हनुमान जी है। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी की सेवा जब तक करने का मौका मिलेगा, जब तक हमें लगेगा हम कर सकते हैं, जाके इधर से उधर छलांग मार सकते हैं, दो चार लोगों के सर फोड़ सकते हैं, गधे से सीधा ही मारेंगे। हनुमान जी के साथ जो मतलब जब तक आशीर्वाद उनका हमारे ऊपर बना है, हम उनकी सेवा करेंगे। तो इस बार किस प्रकार की तैयारियां हैं? इस बार की तैयारियां मैंने जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वैसी तैयारियां हैं। मुझे चाहिए लगता है कि रामलीला तो बहुत होती है, लेकिन ऐसी रामलीला हो जो मतलब लोग बोले वाह। यानी हमें समझ में आया था पिछले 2 साल में हमें बहुत तकलीफें आई, लेकिन हमने रामलीला की। और बॉबी की हिम्मत है जो कोरोना में भी उसने रामलीला करके दिखा दी। लेकिन इस बार पूरी दुनिया रामलीला कर रही होगी और हम भी कर रहे होंगे, पर हमारा ये पक्का निश्चय है कि सबसे भव्य और नंबर 1 रामलीला अयोध्या की ही रहेगी। तुम दिल्ली वाले हमारे साथ टक्कर नहीं मार सकते। धार सिंह जी हमेशा रामायण के बारे में बताते रहते थे, तो ऐसा कौन सी शिक्षा दे उन्होंने जो आपको बचपन से अभी तक बताते रहे? भाई देखो, हम लोग देखो, आपको समझना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान है, भारत है, यहाँ अलग अलग जगह से अलग अलग प्रजाति के लोग, जैसे हम सिख पैदा हुए हैं, तो सिख कहाँ से आए हैं? हिंदुओं का एक बड़ा बेटा सिख बना, तो ऐसे ही चलता है। मुस्लिम कहाँ से आए हैं? हिंदुओं ने बोला भाई ये छोटी सी जात है, इसको हाथ नहीं लगाना है, अछूत है, ये वो, वहाँ से लोग टूटते हैं। लेकिन हिंदुस्तान एक है, और मैं हमेशा बोलता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही हैं भाई भाई। तो हमारे पिताजी ने हमें ऐसे ही बड़ा किया। लेकिन हनुमान जी जो है, उनका जो हमारे फैमिली पे एक जो वरदान है, वो हमें पता है कि हमारी फैमिली में है। मेरे पिताजी सो रहे होते थे, सोते सोते थे जय श्री राम, मेरी मम्मी उठाते थे हेलो। रामायण खत्म हो गई 10 साल पहले, लेकिन अभी भी वो ऐसे बोलते थे। जब जिस दिन मैंने सबसे पहला किया था 25-30 साल पहले जय वीर हनुमान शो में, तो मेरे पिताजी ने मुझे लाके बिठाया था, बोला बैठ इधर, समझ ले, ये तुम लोग कुछ भी खाते हो, कुछ भी पीते हो, कुछ भी करते हो, हनुमान जी के काम के टाइम पे थॉट भी गलत नहीं आना, पूरा वेजिटेरियन, कुछ भी रॉन्ग, एक गलती भी नहीं होनी चाहिए, वरना तुझे ऐसी नानी याद आएगी कि तू सब कुछ भूल जाएगा। तो हमने कभी भी वो गलती नहीं की, उनने भी वो गलती नहीं की, और उसीलिए ये पूरे देश का प्यार हमारे परिवार पर है। धार सिंह जी की अंतिम इच्छा थी कि मुझे रामायण दिखाया जाए, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, मैंने बहुत पूछा था उन्हें, 84 साल के हो गए थे, उनकी तबीयत खराब हो रही थी, तो मैं कहा डैड कुछ तो ऐसा होगा जो आपने नहीं किया, कुछ तो होगा जो आपको लगता है वो मैं कर देता तो अच्छा होता। बोला सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा डैड किधर घुमाने ले जाऊं, कुछ जगह दिखाने ले जाऊं, कुछ ला दूं आपको? बोला कुछ नहीं, मैं कुछ सोच के बताऊं, मुझे शाम तक एक चीज़ तो बताओ। एक आदमी का मकसद होना चाहिए कि मुझे ये करना है, वो करना है। शाम को जब मैं गया तो बोला यार एक काम कर, तू पहले तो उन्होंने बोला 1-2 पिक्चरें मेरी दिखा दे। 1-2 पिक्चर देखी, बोला होना तू रामायण ला दे। और रामायण जिस तरीके से उन्होंने देखी वॉज अनरियल। वो ढगाढग 4-4, 5-5, 6-6 एपिसोड एक दिन में उन्होंने फटाफट रामायण खत्म कर दी, और वो खत्म करने के आते 2-4 दिन बाद दैट्स इट। बिंदुधार सिंह, बड़ा पर्दा छोटा पर्दा, OTT और रामलीला, ऐसी एनर्जी कहाँ से आ रही है? प्यार है, लोगों का प्यार है। जब तक आप सब लोगों का प्यार हमारे साथ बना रहेगा, हम काम करते रहेंगे, वो एनर्जी देता है। जब लोग, छोटा बच्चा भी प्यार करता है, बड़े भी प्यार करते हैं, जहाँ जाते हैं आशीर्वाद मिलता है, तो हम हमारे अंदर वो ताकत आती है कि हम करते रहें। मुझे तो अभी भी लगता है मैं 18 साल का बच्चा ही हूँ। रात को प्रीमियर हुआ बाल नारायण का, उसकी भूमिका के बारे में बताइए। देखिए, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है बाल नरेन। ये मोदी जी इस देश के लिए, मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि बिंदु बड़ा देश गलत चल रहा है, याद रखना, 2011 की बात कर रहा हूँ, ये देश में सरकार ठीक नहीं चल रही, बीजेपी आएगी, बहुत जोर से आएगी, और अडवाणी जी नहीं बनेंगे। मैंने कहा वो नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो मोदी बनेगा, और वो तुम्हारे बच्चों को 15 साल में एक ऐसा भारत देके जाएगा जो बहुत बढ़िया होगा। तो वो प्रेडिक्शन की वजह से आज तक मैं बोलता हूँ कि कोई मोदी जी को हरा नहीं सकता, कोई बीजेपी को हरा नहीं सकता। और अगले साल, जो मैं पहले लास्ट ईयर मैंने लिखा था 300 पार, अगले साल मैं लिखूंगा 350 पार। तो ये होता है जब आदमी सच्चे दिल से कोशिश कर रहा है। हमारे देश के अंदर बहुत गलतियां हैं, खून के अंदर करप्शन है,
तो करप्शन अगर हम सोचते हैं कि खत्म हो जाएगी तो वो तो होने नहीं वाली। मोदी जी हो या कोई भी हो, जितनी भी जान लड़ा लें, करप्शन नहीं खत्म होगी। लेकिन कोशिश, एक सच्ची कोशिश, एक सच्चा ट्राई टू मेक दिस कंट्री बेटर फॉर आवर चिल्ड्रन, हम सबका फर्ज बनता है। और वो जब वो लोग करते, मैं तोमर जी से मिला, वो जिस तरीके से काम करते हैं, ऐसे नेता हमें चाहिए जो अपने बारे में नहीं सोचे, अपने परिवार का तिजोरियां भरने की नहीं सोचे, अपने देश के बारे में सोचे। तो दिस इज, आई लव इट एंड दैट्स व्हाई आई एम श्योर कि 2024 में 350। लास्ट सवाल है मेरा, दिल्ली वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई दिल्ली वासियों के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मुफ्त में चीज़ें मिलना तो ठीक है, लेकिन साथ में और भी चीज़ें होनी चाहिए। 2.5 घंटे लगे मुझे यहाँ पहुँचने के लिए, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ट्रैफिक, फ्लाईओवर्स, ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो आर नीडेड, नॉट जस्ट फ्री। फ्री फंड में जब चीज़ें बंटने लग जाती हैं तो दूसरे पैसे फंसने लग जाते हैं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि दिल्ली को बहुत ही, इट इज़ अ ब्यूटीफुल शहर, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिल्ली बढ़ रहा है, सबको अपने काम में जाना पड़ता है, तो बहुत और दिल्ली में काम करने की ज़रूरत है। जो भी जिस चाहे कोई भी पार्टी का हो दो, प्लीज़ थिंक अबाउट दिल्ली वाला। दिल्ली वाले जब 2-3 घंटे ट्रैफिक में फंसते हैं, मुझे लगे 9:30 बजे मैं निकला हूँ और 11:30 बजे यहाँ पहुँचा हूँ फ्रॉम गुड़गांव। आई थिंक दैट्स अ शेम, 20-22 किलोमीटर के लिए 2-2.5 घंटे लगना। तो दैट वी नीड टू चेंज। चाहे आप पार्टी के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे आप कोई भी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, प्लीज़ लुक आफ्टर द जनता। एंड ये मुफ्त में बांटना, देखो आपको समझना, गरीब को बहुत फर्क पड़ता है। अगर गरीब की तनख्वाह 15,000 रुपये और उसको 2,000 का फ्री चीज़ें मिल रही है तो उसके लिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो सिस्टम खराब कर रहा है और ये चीज़ यानी पूरे सिटी को खराब कर रही है। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, तरीका कुछ और बेहतर होना चाहिए। दिल्ली जो है वो वर्ल्ड की टॉप का सिटी बने। तो आई थिंक समवेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, लेकिन एमपी सारे बीजेपी के, एमएलए सारे आपके, तो दिल्ली वाले जो सोचते हैं मुझे समझ नहीं आता क्या सोच रहे हैं। आपको बहुत सोचना पड़ता है कि आप जिसको वोट दे रहे हैं उससे आपका जो फ्यूचर है डिपेंड करता है। तो 100% जो 1-2 हज़ार का जो फ़र्क पड़ता है फ्री का, वो बहुत बड़ा फ़र्क है गरीब के लिए। तो गरीब की वोट उनको जाएगी, लेकिन पूरे सिटी के लिए वो एक बर्डन है, वो बर्डन सिटी को फेस करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए बिंदुधार सिंह जी।